गुड मॉर्निंग जीजी। बड़ा इंद्रधनुष बन के आ रहा है, अभी बताता हूँ इसको। क्या बात है बड़े भैया, बड़े चमक रहे हो। नैपी पहनी नहीं पहनी? नैपी नहीं भी पहनी तो कोई बात नहीं, भाभी जब है ना अच्छे से साफ सफाई कर देगी। डरता था ना उससे। युवान, अरे तुम तो बड़े जच रहे हो, कितने चोखे लग रहे हो। ये लो काला टिक्का लगा लो नजर के लिए। ऐसा कहते हैं अपनों को सबसे पहले अपनों की नजर लगती है। सॉरी पर्टिकुलर, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ना युवान, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया। और तुमने कौन सा जान के किया था? गलती से हो गया, है ना? इंसान ने ना हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कहवे है जो रह गया पीछे अटके, जिंदगी उसे बार बार देगी झटके। झटके। हाँ। भाई जी चलिए। हाँ, इनके पास और इनके पास ये जो सारी टिफिन ले जा रहे हो ना, एकदम संभाल के ले जाना। समझो कि आप हीरे लेकर जा रहे हो। ऐसा है ना, एक भूखे इंसान के लिए सोने चांदी से भी कीमती हुए ढंग से बना लाड दुलार और ममता से बना हुआ खाना। ध्यान से ले जाना। जाओ चलो युवा, तुम्हें दिखाती हूँ। उस कचरे को घर में झेलना पड़ रहा है, ऊपर से इसके डिलीवरी सर्विस की वजह से। कल के पेपर की हेडलाइन सोचो क्या होगी जीजी। राठौड़ परिवार की बहू एक डब्बे वाली, मतलब फैमिली रेपुटेशन की। तो टेंशन मत ले विराज, मैं सब संभाल लूंगी। ये हीरालाल कपड़े वालों के 3 टिफिन डालो। कोई टिफिन कहीं डिलीवर नहीं होगा, समझे? शंकर रुको। मैम पर ये तो बड़े साहब ने करने को कहा है। तुम्हारे बड़े साहब ना घर के झंझटों से कब से रिटायर हो चुके हैं। अब जो मैं कह रही हूँ वो करो, वरना तुम सबकी सैलरी में से ना पेनल्टी काटना शुरू कर दूंगी। अरे मैम, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। बड़े साहब को पता चला कि हमने उनके बोलने के बाद भी ये काम नहीं किया तो शायद वो हमें नौकरी से निकाल दें। और बन्नी मैम को क्या जवाब देंगे हम? जो बहाना बनाना है बनाओ, पेट में दर्द, सर में दर्द, फैमिली वजह से जो बोलना है बोलो, पर आज इस घर से बन्नी का टिफिन डिलीवर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये तो जमीन आ रही है। मेरे शंभू जी, पता नहीं माँ कैसे रोज रोज ये 6 गज का थान पहन लेती थी। इसमें तो 10 बच्चों की निकरे सिल जाए। हाँ, याद आया, मालती कहती थी कि उसने इंटरनेट पे से साड़ी पहनने के अलग अलग स्टाइल सीखे थे। मैं भी वहीं से सीखूं। फोन कट है मेरा। ये सब सामान यहाँ रख दो। यार अंग्रेज के एपिसोड 158 के बारे में आज का एपिसोड बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, एपिसोड में सबसे पहले दिखाया जाता है कि माजी को एक सुनसान कमरे में कुर्सी पर हाथ पीछे करके बिठा रखा होता है और फिर माजी को होश आता है। तभी चंदा सामने आती है और बोलती है कि क्या करे माजी, उस दिन दवाई थोड़ी कम थी, नहीं तो आपका काम हो जाता। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मुझे आंखों में आंखें डालकर धमकी देती है। चंदा बोलती है कि क्या करे माजी, हम आपके लाल को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हर हाल में पाना चाहते हैं, वो जान है हमारी। तभी माजी जोर से गुस्से में आकर बोलती है कि अपनी गंदी जुबान से नाम मत ले, मेरे शेर का मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। और ठीक ही है, मुझे सजा मिल रही है। मैंने अपने ही शेर की बात का विश्वास नहीं किया। वो बेचारा बोलता रहा, लेकिन मैंने एक न सुनी। उसकी बेचारी श्रद्धा बोलती बोलती थक गई, पर हमने एक न मानी और अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी रचावई। तुम पर विश्वास किया, अब मैं अपने बेटे को बबूल के पास भी नहीं आने दूंगी। तभी चंदा बोलती है कि बबूल, आप हमें बबूल कह रहे हैं, बबूल के तो कांटे होते हैं। देखिए माँ जी,
मैं एकदम सही हूँ ठाकुर साहब ने हमें